ओम साई राम मित्रों, मैं पंडित राजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए यात्रा से संबंधित जानकारी लेकर आया हूं कि हमें किस डायरेक्शन में किस दिन यात्रा करनी चाहिए, किस दिन नहीं करनी चाहिए। मंडे और सैटरडे आप ईस्ट डायरेक्शन में यात्रा ना करें। संडे और फ्राइडे आप वेस्ट डायरेक्शन में यात्रा ना करें। अगर आपको वेस्ट डायरेक्शन में यात्रा करनी है तो संडे और फ्राइडे को अवॉइड करें। ऐसे ही ट्यूसडे और वेंसडे आप नॉर्थ साइड में उत्तर की तरफ डायरेक्शन में यात्रा मत करें। थर्सडे को आप साउथ डायरेक्शन में यात्रा अवॉइड करें। अब अगर आपको यात्रा करनी ही पड़े, मान लीजिए कि आप इन दिनों में आपको यात्रा करनी ही पड़े, तो आप क्या करेंगे? तो आप मान लीजिए आपको संडे को वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, आपको वेस्ट की डायरेक्शन में संडे के दिन या फ्राइडे के दिन जाना है, तो आप क्या करेंगे? इसका उपाय, संडे के दिन अगर आपको जाना है तो आप पान या दलिया खाकर घर से निकलेंगे ताकि उसका दोष समाप्त होता है। ऐसे ही अगर आपने मंडे या सैटरडे को ईस्ट डायरेक्शन में जाना पड़े तो आप क्या करेंगे? मंडे को आप मिरर में अपना फेस देखकर निकलेंगे, शीशे में अपना फेस देखेंगे और निकलेंगे, या दूध पीकर थोड़ा निकल सकते हैं। ऐसे ही आपने ट्यूसडे को या वेंसडे को नॉर्थ में नहीं जाना डायरेक्शन में, परंतु अगर आपको जाना पड़ रहा है तो आप ट्यूसडे को जैगरी गुड़ खाकर घर से निकलेंगे तो आपकी यात्रा सफल रहेगी। ऐसे ही आपको अगर थर्सडे को साउथ डायरेक्शन मना की गई है तो आप थर्सडे को जीरा, साबुत जीरा मुंह में डालकर घर से निकलेंगे। और वेंसडे को हमने नॉर्थ डायरेक्शन में मना किया है तो आप वेंसडे को आप साबुत धनिया आप थोड़ा सा मुंह में डालकर अपने घर से निकलेंगे तो आपकी यात्रा में कष्ट नहीं आएंगे। फ्राइडे को अगर आपको वेस्ट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है तो आप जौ खाकर घर से निकलेंगे, क्योंकि गुड़ जो है वो ट्यूसडे को खाना है। फ्राइडे को अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि आपके लिए शुभ नहीं है तो आप जौ या दूध का सेवन करके घर से निकलें। सैटरडे को जैसे मैंने बताया है कि आपको ईस्ट डायरेक्शन में नहीं जाना है, तो आप अगर जाना पड़ रहा है तो आप जिंजर या तिल, काला तिल खाकर या जिंजर खाकर घर से निकलें। ये तो होगी डायरेक्शन में किस में नहीं जाना और क्या उपाय करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम घर से क्या खाकर, अगर आप किसी भी दिन संडे को जा रहे हैं तो अभी मंडे इन दिनों में आप ये खा के जा सकते हैं, तो आपका वो दिन में किया गया काम यात्रा सफल होगी। जैसे आपने मंडे को जा रहे हैं तो आप मिरर में देख के जाएं, ट्यूसडे जा रहे हैं तो गुड़ खा के जाएं, तो आपकी यात्रा में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपका उस दिन चंद्रमा कुंभ राशि या पाइसिस मीन राशि में है, क्वारिस में या पाइसिस में है, तो यात्रा को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन पंचक होते हैं। जब भी चंद्रमा कुंभ राशि में या मीन राशि में गोचर कर रहा होता है उस दिन हम पंचक होते हैं। पंचक में हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए, और स्पेशली अगर आपको करना भी पड़े तो साउथ डायरेक्शन आप ना जाएं। पंचक में साउथ दक्षिण दिशा की यात्रा को शुभ नहीं माना जाता। अब ये तो होगी किस डायरेक्शन में जाना है, नहीं जाना, क्या उपाय करके जाना है। अगर मान लीजिए आपको ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, कब जा सकते हैं आप ईस्ट डायरेक्शन में? मैं आपको ये बताऊंगा जब आपका चंद्रमा 1 नंबर यानी एरिस, 5 नंबर यानी लियो, 9 नंबर यानी सैजिटेरियस। मतलब अगर उस दिन चंद्रमा मेष राशि में, सिंह राशि में, धनु राशि में है उस दिन गोचर में, तो आप ईस्ट डायरेक्शन में जा सकते हैं। और जब आप ईस्ट डायरेक्शन में जा सकते हैं तो आपका अगर फेस इधर रखेंगे तो आपका राइट हैंड, आपका राइट पड़ेगा साउथ, तो आपने साउथ या ईस्ट डायरेक्शन में आप जा सकते हैं अगर आपका चंद्रमा उस दिन मेष, सिंह, धनु राशि में गोचर कर रहा है। अगर आपने मान लीजिए नॉर्थ में जाना है तो आप ऐसे फेस करके जाएंगे नॉर्थ की तरफ, तो आप चंद्रमा अगर कर्क में, वृश्चिक में या पाइसिस में, मीन राशि में है, तो आप उस समय आप नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ जा सकते हैं। और आप जब नॉर्थ में जाएंगे तो आपका राइट हैंड ईस्ट में, तो आप उस समय ईस्ट या नॉर्थ में जा सकते हैं जिस दिन आपका चंद्रमा कर्क राशि
या स्कॉर्पियो या पाइसिस में है। ऐसे ही अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेस्ट में आपने जाना है, तो उस दिन आपका चंद्रमा अगर वेस्ट में है, मतलब मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि में है, तो आप वेस्ट की डायरेक्शन में जा सकते हैं। और जब आप वेस्ट में जाएंगे तो आपका राइट हैंड आपका नॉर्थ आएगा, राइट हैंड साइड, तो आप नॉर्थ में भी उस दिन डायरेक्शन में जा सकते हैं। जिस दिन चंद्रमा मिथुन, तुला या कुंभ राशि में चल रहे हैं तो आप वेस्ट या नॉर्थ में जा सकते हैं। ऐसे ही साउथ, अगर आपने साउथ में जाना है तो उस दिन चंद्रमा या तो टॉरस में होना चाहिए, वृषभ राशि, या कन्या राशि में, या मकर राशि में, तो आप साउथ में भी जा सकते हैं। और अगर आप साउथ जा रहे हैं तो आपका राइट हैंड पड़ेगा वेस्ट, तो आप वेस्ट में भी जा सकते हैं। तो ये तो हमारा एक चक्र है जिससे हम देख सकते हैं कि हमें उस दिन चंद्रमा हमारा किस राशि में, हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना शुभ है। मैंने आपको बताया अगर आपकी वो डायरेक्शन नहीं भी मैच कर रही तो आप ये खाकर अपने घर से आप जा सकते हैं। राहु काल को भी थोड़ा अवॉइड किया जाना चाहिए। मंडे को 7:30 से 9, मंगलवार को 3 से 4:30, बुधवार को 12 से 1:30, वीरवार को 10:30 से 12, फ्राइडे को 10:30 से 12, वीरवार को आपका माफ़ कीजिएगा 1:30 से 3, और शुक्रवार को आपका मतलब कहने का मतलब ये राहु के आपके राहु काल है जो मैं अलग अलग आपको मेंशन नहीं किया, पर आप किसी भी पंचांग में देख सकते हैं। वैसे फ्राइडे को 10:30 से 12 होता है, और सैटरडे को आपका 9 से 10:30 होता है, संडे को आपका 4:30 से 6 होता है, और थर्सडे को आपका 1:30 से 3 होता है। तो आप ये चेक भी कर सकते हैं। बाकी ये आपके राहु काल को भी हमें यात्रा में अवॉइड करें। जब स्टार्ट हुआ है तब नहीं जाना चाहिए, अगर चल रहा हो तो कोई दोष नहीं है। ऐसे ही जब भी घर से निकलें तो लड़ाई करके, गुस्सा करके या घर में कलह कलेश करके कभी घर से हमें नहीं जाना चाहिए। और अगर हमें ये यात्रा का विचार जो हम भी यात्रा बताई है इस डायरेक्शन में ना जाएं, अगर आप सेम डे वापस आ रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, वापस जिस जगह से आप चले और वापस उसी जगह आ रहे हैं, मान लिया आज आपने अपने घर से अपनी यात्रा शुरू की और वापस अपने घर की तरफ आज ही आ जाएंगे, तो आपको ये कोई भी चीज़ का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, घर में लड़ाई झगड़ा करके हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, और राहु काल थोड़ा हम देख लें। और अब हम क्या करें कि हमारी यात्रा सफल हो, ये तो एक मैंने आपको बता दिया कि ये खा के जाए। जब भी आप घर से निकलें तो गायत्री मंत्र का जाप करके निकलें, 10-11 बार गायत्री पढ़ते हुए अपने घर से निकलें, या ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए निकलें, तो आपका यात्रा सफल रहेगी। और आप अपना राइट स्टेप घर से, पहला पैर, सीधा पैर आप घर से निकालेंगे, और तो आपकी यात्रा सफल होगी। और फेस को आप मिरर में देखते हुए घर से निकलें तो आपकी यात्रा सफल होगी। ये 3-4 उपाय अगर हम करेंगे तो हमारी यात्रा सफल होती है। गायत्री मंत्र, राइट स्टेप घर से बाहर निकालें पहला, और अपना फेस देखते हुए मिरर में अपने घर से निकलें। या आपका जो, अगर आपको पता है, अगर आपका जो नासिका से आपका जो पहले ही सांस या स्वर चल रहा है, उसके वो पैर भी आप बाहर निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो आप लेफ्ट पैर निकाल सकते हैं, राइट स्वर चल रहा है तो आप राइट पैर पहले घर से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मालूम तो आप राइट स्टेप को घर से पहले निकालें, गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने कार्य के लिए निकलें। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है जानकारी यात्रा के लिए। लेकिन अगर आपको किसी भी, मैंने बताया कि आपको करनी आवश्यक हो यात्रा, तो आप ये खाकर घर से निकल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी यात्रा संबंधित। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ओम साई राम।